Friends, today we will talk about the new law भारतीय न्याय संहिता। ये कब से स्टार्ट हो रहा है? 1 जुलाई 2024 से। ये लोकसभा में कब पास हुआ था? 2023 एंड राज्यसभा में उसके एक दिन बाद 21/12/2023। ये किसने इंट्रोड्यूस करा था? अमित शाह ने। कंप्राइज करता है ये 20 चैप्टर और 358 सेक्शन। यू कैन रिमेंबर इज एज 3 + 5 = 8, 358 सेक्शन। इसमें क्या क्या है? ये जो है ओल्ड आईपीसी को रिप्लेस करता है और क्या क्या इंक्लूड करता है? ऑफेंसेस, कौन कौन से ऑफेंसेस हैं, उनकी क्या पनिशमेंट है, क्या डिफेंस है और क्या क्या प्रोसीजर है। ये क्यों चेंज किया गया है? ताकि जो अभी नया क्राइम है और जस्टिस है उसके अकॉर्डिंग हम अपने लॉ को एग्जीक्यूट कर सकें, क्योंकि पहले के लॉ अंग्रेज़ों के ज़माने के थे तो कुछ सही थे, कुछ गलत थे। आज की मॉडर्न सोसाइटी के हिसाब से हमको चेंज करना पड़ा। अब हम बात करेंगे कि भारतीय न्याय संहिता में 20 न्यू ऑफेंसेस इंट्रोड्यूस किए हैं और जो 19 है वो ड्रॉप किए हैं, जो कि आईपीसी में भी रिपेल्ड हो गए थे। पनिशमेंट जो 33 ऑफेंसेस की है उसमें पनिशमेंट इंक्रीज़ की गई है। 83 ऑफेंसेस ऐसे हैं जिनमें फ़ाइन इंक्रीज़ किया गया है और 23 ऑफेंसेस ऐसे हैं जिसमें कि मैंडेटरी मिनिमम पनिशमेंट है, कि मतलब उसमें कम से कम पनिशमेंट होनी चाहिए। और एक और चीज़ ऐड करी गई है, कम्युनिटी सर्विस। पहले ये आईपीसी में नहीं था लेकिन अब ये आईपीसी में है, बीएनएस में है। इसका मीन्स है कि कोई भी व्यक्ति जो कुछ ऑफेंस करेगा उसको कम्युनिटी की सर्विस करना पड़ेगी। अब हम थोड़ा सा मोटा मोटा देखते हैं कि इसमें क्या ऐड हुए हैं और क्या सब्ट्रैक्ट हुए हैं। ऐड हुए हैं कुछ ऐसे क्राइम जैसे कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो कि सोच समझ के ऑर्गेनाइज करके क्राइम हम करते हैं, वो वाले ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में जाते हैं। टेररिज्म, जो भी टेररिज्म से रिलेटेड है। मर्डर और ग्रीवेंस, जो ग्रुप करता है या फिर लोग करते हैं। हमने मॉब लॉन्चिंग सुना ही होगा कि लोग ग्रुप में आते हैं और मार पीट करके चले जाते हैं और हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं और ना सज़ा दे पाते हैं। बट बीएनएस में इसके लिए न्यू पनिशमेंट्स हैं। पहले जो रेप का एज थी वो माइनर, उसके लिए था पहले 16, अब 18 के अंडर हो गया है। मतलब 18 एज अ एडल्ट पहले माना जाता था, 16+ एडल्ट, अब 18+ एडल्ट माना जाएगा। और मतलब 18 के नीचे जो है वो माइनर ही रहेगा। It added new offense such as cyber crime and financial fraud. New offense for the act encouraging India's sovereignty, unity and integrity. Means इंडिया की और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ऐसे भी नए ऑफेंस इसमें इंक्लूड करे गए हैं, जो पहले सिर्फ कोर्ट मार्शल वगैरह ये सब होती थी, लेकिन अब ये बीएनएस में भी है। और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इससे भी रिलेटेड न्यू ऑफेंस ऐड कर दिए गए हैं। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो क्रिमिनलाइज हो गई हैं मेजर। बाकी तो इन डेप्थ में पूरा बीएनएस पढ़ना पड़ेगा, बट मेजरली हम क्या देखते हैं कि सेक्सुअल इंटरकोर्स जो होता है, ये बोल के बाय डिसीटफुल मीनिंग और मेकिंग फॉल्स प्रोमिसेस से हम किसी लड़की के साथ अगर सेक्स करते हैं उसको झूठ बोल के, तो वो क्रिमिनलाइज होगा। पनिशमेंट क्या होता है? अगर कोई भी कमिट करता है टेररिज्म या अटेम्प्ट करता है तो भी पनिशमेबल होगा। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, भले वो पीटी हो या प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड हो, जैसे कि किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, ये सब सोचे समझे क्राइम्स हैं। साइबर क्राइम, तो ये सब अब क्रिमिनल पेरिफेरी में आ जाएगा। मर्डर होता है अगर 5 से ज़्यादा लोगों, लाइक मॉब लॉन्चिंग बोलते हैं जिसे, तो वो भी अब क्रिमिनलाइज है।
फॉल्स एंड मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट करना भी क्रिमिनलाइज है। डैमेज करना प्रॉपर्टी को, तो उसके लिए अब पब्लिक प्रॉपर्टी को अगर किसी ने डैमेज किया तो उसके लिए अब फाइन भरना पड़ सकता है। क्रिमिनल अटेम्प्ट सुसाइड करेगा या कंपेल करेगा पब्लिक सर्वेंट को ये बोल के कि अगर आपने अपनी ड्यूटी कंप्लीट करी तो मैं मर जाऊंगा, तो ये भी एक क्रिमिनल एक्ट होगा। अब हम थोड़ा सा प्रोसीजर पे जाते हैं कि अब इसमें क्या क्या प्रोसीजर में चेंज हुआ है। सबसे पहले आता है स्पीडी ट्रायल। स्पीडी ट्रायल जो है वो 0 FIR अब हम कहीं भी स्टेट मतलब किसी भी सिटी में किसी भी एरिया में इंडिया के हम FIR कर सकते हैं, वो बाद में FIR ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो हम जहाँ पे भी कर रहेंगे वहाँ पे FIR करेंगे तो उसको बोलते हैं हम 0 FIR। समन जो है पहले है ना हमको बाय एनवलप स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री से करना पड़ता था, लेकिन अब हम इलेक्ट्रॉनिकली भी कर देंगे। विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम भी आ गई है, इसको भी गवर्नमेंट ने इसमें कंसीडर किया गया है। अकॉर्डिंग टू प्रपोज बिल अ चार्जशीट मस्ट बी फाइल्ड विद इन 90 डेज़। पहले भी 90 डेज़ का था, अभी भी 90 डेज़ का था, बट कोर्ट पहले अब क्या कोर्ट 90 डेज़ के बाद भी 90 डेज़ और अलाउ कर सकती है। द प्रोब मस्ट बी कम्प्लीटेड इन 180 डेज एंड सेंड फॉर ट्रायल। मतलब इन्वेस्टिगेशन 180 दिन में हो जाना चाहिए, 90 + 90। आफ्टर ट्रायल जो जजमेंट होगा वो 30 दिन के अंदर अंदर जज को देना पड़ेगा। फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस जो होंगे वो चार्जशीट जैसे ही रिसीव होगी उसके 60 दिन के अंदर अंदर चार्जेस फ्रेम करना ज़रूरी है कोर्ट को। जजमेंट मैंडेटरी डिलीवर्ड विद इन 30 डेज़ फ्रॉम आफ्टर। जैसे ही हियरिंग कंक्लूड हो जाएगी वैसे ही 30 दिन के अंदर अंदर आपको जजमेंट देना पड़ेगा, कोर्ट को जजमेंट देना पड़ेगा। जजमेंट मैंडेटरी है कि वो ऑनलाइन अवेलेबल हो 7 दिन के अंदर अंदर, जब भी वो ऑर्डर प्रोनाउंस होगा उसके बाद। मेडिकल एक्सपर्ट जो रेप विक्टिम्स का मेडिकल करते हैं उनको 7 दिन के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट देना पड़ेगी। और अब ट्रायल जो है वो एक्यूज्ड के बिना भी हो सकता है और कन्विक्शन भी जो है वो कोर्ट एक्यूज्ड के बिना एब्सेंस में ही सुना सकता है। पहले एक्यूज्ड का प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी था। क्या क्या डिलीट हुए हैं IPC के प्रोविजन जो BNS में नहीं है, वो है अननेचुरल इंटरकोर्स सेक्सुअल, दैट इज़ सेक्शन 377 IPC, ये हटा दिया गया है। एडल्ट्री हटा दिया गया है। पहले क्या होता था कि गर्ल्स के साथ कोई भी बॉयज़ या कोई और भी करे तो भी उसको अगेंस्ट लॉ माना जाता था, बट लड़की जब करती थी तो अगेंस्ट लॉ नहीं माना जाता था। अब लड़की किसी लड़की को भी करेगी तो भी उसको अगेंस्ट लॉ माना जाएगा। सीडिएशन जो है वो रिमूव करके अब बहुत इसके लिए इम्पोर्टेंट लॉ बना दिए हैं। मैकेनिकल नेग्लिजेंस पूरा हटा दिया है जो कि पहले IPC 4304 में A में कवर्ड था। मैंडेटरी डेथ सेंटेंस ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, इसलिए ये भी हटा दिया गया है। और स्टैट्यूटरी बेल लेना, जो अगर किसी व्यक्ति ने 2 से ज़्यादा क्राइम किए हैं तो उसको ज़रूरी नहीं है कि बेल मिले। पहले स्टैट्यूटरी बेल किसी को भी मिल सकती थी, बट अब वो प्रोविज़न नहीं है। अदर क्या है कि जो क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो पहले 7 साल के ऊपर के लिए थी, बट अब किसी किसी केसेस में 7 से 12 साल तक भी पीरियड इंक्लूड कर लिया है। सबसे एक और इम्पॉर्टेंट आया है मैंडेटरी मिनिमम सर्विस सेंटेंस। जहाँ जहाँ पे लगता है कि पहली बार ऑफेंडर है या सोल ब्रेड विनर है अपनी फैमिली के लिए, तो उस चीज़ को कंसिडर करके जो मिनिमम सेंटेंस देना चाहती है कोर्ट वो दे सकती है। आप ये एक जनरल इंट्रोडक्शन था, बाकी और भी वीडियोस बनाऊंगा मैं इससे रिलेटेड। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।